हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 28। येषामन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणां द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अर्जुन महात्मा और हम जैसे जीवों के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अच्छा, तो हम ऐसे बस जन्म लेते रहते हैं, मोह में पड़ते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है या उपाय है या कोई ऐसा भी है बंदा जो आपकी इस माया शक्ति, मोहित करने वाली जो शक्ति है, उस द्वंद्व वाले से बाहर निकल करके वो आपका भजन करने के लिए क्वालिफाइड हो, आपका भक्त बनने के लिए क्वालिफाइड हो? क्या आपकी माया शक्ति से बाहर निकलना पॉसिबल है? तो उत्तर में भगवान बोल रहे हैं कि यस। जन जो पुण्य कर्मणाम, जो पुण्यवान है, भजन्ते माम दृढ़वता, वो मेरा भजन बिल्कुल दृढ़ता के साथ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और किसी भी काल देश पात्र में वो भगवान का भजन करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो भजन करने के लिए कोई बाहरी पुण्य नहीं। यहाँ जिस पुण्य के लिए बोला गया है वो पुण्य है किसी संत महात्मा, महत संग, महत कृपा के कारण, किसी शुद्ध भक्त के कृपा, उनसे संग या उनका श्रवण या उनकी कोई सेवा की गई है, उनसे जो कृपा होती है उसके कारण उनके जो पुण्य जमा होते हैं, पुण्य यानी उनके जो शुभ कार्य होते हैं, उनसे उनके सारे पाप, जनानम पुण्य, जो पाप है, अंतगतम पापम, सारे पाप को अंत हो जाता है। साधु संग में बड़ा शक्ति है, तो सारे पाप धुल जाते हैं क्योंकि उसने किसी साधु को, किसी महान आत्मा को प्रसन्न किया है। और उस सौभाग्य से, उस यहाँ पुण्य कर्म मतलब उस सौभाग्य से, वो उस संग के कारण, उस साधु की कृपा दृष्टि के कारण वो पुण्य लाभ करता है, भक्ति लाभ करता है। यहाँ पुण्य मतलब है उनको प्रसन्न करना, साधु को प्रसन्न करना, भगवान और भक्तों को प्रसन्न करना। विष्णु भूतानि भूतानां भाव पावनाय चरंती ही। तो बोला गया है कि ये जो भगवान विष्णु के भक्त इधर उधर प्रचार के लिए जो जाते हैं, घर घर जाते हैं, ये इससे जीव और ये संसार पुण्यवान हो जाता है। तो समस्त पापों का और पुण्यों का जो उदय होना और पापों का खत्म होना, ये साधु संघ की कृपा से ही हो सकता है। हरे कृष्ण।